गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम मेथड करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड को हम करेंगे और ये मेथड अप्लाई कहाँ होता है, ये हमारे पास एक मैथ में होता है क्लास 10th की बुक में, और चैप्टर नंबर हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास चैप्टर है। उस मेथड में हमारे पास दो इक्वेशंस वगैरह होती है। उन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एलिमिनेशन मेथड अप्लाई होता है। तो आज हम जो उसी मेथड को सीखेंगे और किस तरीके से सीखेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है बेटा। सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, अपने मेथड को डिवाइड कर रखा है कैटेगरी वाइज। केस 1 केस 2, हो सकता है कि आपके पास आने वाले टाइम में केस 3 भी आ जाए। तो इसलिए इस वीडियो में हम बस केस 1 को देखेंगे, नेक्स्ट में हम देखेंगे केस 2 को, अपकमिंग में चेक करते रहेंगे। ठीक है बेटा। तो आइए आज हम समझते हैं केस 1 में। सबसे पहली बात कि हमने जो केस 1 को एक नाम दे रखा है, 1 का नाम क्या दे रखा है, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन, और डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है आपने। तो केस 1 के लिए आपके पास कंडीशन क्या चाहिए होगी, सबसे पहले आपको ना वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट क्या चाहिए, सेम चाहिए। दूसरी बात, आपको उनके साइन कैसे चाहिए, अपोजिट चाहिए। ठीक है। पहली बात क्या थी बेटा, कोएफिशिएंट जो है वेरिएबल के वो कैसे चाहिए आपको, सेम चाहिए। दूसरी बात क्या चाहिए आपको, जो उनके साइन है वो कैसे चाहिए आपको, अपोजिट चाहिए। तो अब यहाँ पर नीचे देखना, नीचे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, ध्यान से देखना। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूँगा कि ये वाई और हमारे पास वेरिएबल्स हैं और इन दोनों के हमारे पास कोएफिशिएंट सेम दे रखे हैं। कोएफिशिएंट क्या दे रखे हैं, हमें सेम दे रखे हैं। और अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखो बेटा, ये आपके पास प्लस वाई है और यहाँ प्लस वाई, ये तो इन दोनों में दो चीज़ें कॉमन है। एक तो उसके पास कोएफिशिएंट हमारे पास सेम है और साइन भी अपोजिट है। तो ये वाला जो हमारे पास वेरिएबल्स है, दोनों टाइम पे हमारे पास क्या क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इससे निचले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो ये हमें दे रखा है, यहाँ पर इसने दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जो हमारे पे y दे रखा है प्लस वाई और माइनस वाई दे रखा है। अल्टीमेटली क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल्स होता है जिसके हमें कोएफिशिएंट नहीं दिखते हैं तो हम उसको 1 बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम 1 बोलेंगे। अब अगर आप इसके जस्ट स्लाइटली अगर हम नीचे देखेंगे थर्ड एग्जांपल पे, यहाँ पर मैं मेंशन कर रखा है। अभी तक दोनों एग्जांपल में हमें क्या क्या दे रखा था, 1 1 दे रखा था। यहाँ पर इसने क्या बोल दिया, हमें 3 दे रखा है। कितना दिया बेटा, 3 प्लस का और 3 माइनस का दे रखा है, ये दे रखा है। तो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने ये तो पता कर लिया ये किस कौन से केस में लाई करते हैं, ये पहले केस में लाई करते हैं। अब केस तो हमने जान लिया कि इस केस में ये क्वेश्चन को हमने पहचान लिया कि भाई ये फर्स्ट केस में आता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम सॉल्व कर देखेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी रखा कि एलिमिनेशन का जो एलिमिनेशन जो हमारे पास टर्म आई है उसका मतलब क्या होता है। इसमें साफ साफ दिख रहा है आपको, एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है बेटा, बाहर निकालना। क्या होता है, बाहर निकालना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं, इंडिया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो ये कुछ वर्ड जो हैं कि वर्ड यूज़ कहाँ पर हो रहे हैं इसके लिए। ठीक है। तो चलो बच्चों, अब हम सीखते हैं एक्स। पहला क्वेश्चन इसका, पहला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ देखते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखना, हमने ये तो पता कर लिया कि ये केस 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, पता कर लिया केस 1 का क्वेश्चन है। अब केस 1 को हमने क्या बोला, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। अब पॉजिटिव साइन देखकर कैंसिल कर दो, कर दिया। अब इनको ऐड कर दो, 2x आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा, 2x। इन दोनों को ऐड कर दो, 18। कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। ये आपके पास 2 से कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास, 9 आ गई। तो यहाँ पर आपके पास पहली इक्वेशन है और ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है। इस x की वैल्यू को आप कहीं पर भी पुट कर लो, चाहे आप फर्स्ट में पुट करो, चाहे आप फर्स्ट में करो, चाहे आप सेकंड में करो, कोई इशू नहीं है। इसलिए हम करते हैं इसमें फर्स्ट में कर देते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। एक्स की वैल्यू आपके पास 9 है और आपके पास, अब इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे इधर। इधर आगे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, साइन चेंज। नाउ 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है। तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। ऐसा नहीं है कि हम सेकंड इक्वेशन में वैल्यू भर के, इसमें वैल्यू भर के हमारा आंसर नहीं आएगा, इसमें भर के भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपको दिखाया देता हूँ करके, पर आप लोगों ने एग्जाम में बस
एक ही बार में करना है, किसी एक ही क्वेश्चन में भरना, आंसर निकाल देना। तो हम नीचे वाले क्वेश्चन में भर के देखते हैं। मन की संतुष्टि के लिए y इज इक्वल टू 4, एक्स आपके पास 9 है, क्या आपके पास 9 दे रखा है, ये इधर आगे उधर आएगा, क्या हो जाएगा भाई माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास ये माइनस का भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको माइनस कर लो, -5 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो किसी भी इक्वेशन में भरो आप, आपके पास y की वैल्यू सेम ही आने वाली है। ये यहाँ देखो, सॉरी, ये यहाँ पर भी हमारे पास y की वैल्यू जो हमारे पास 5 आ रखी है, और यहाँ पर भी 5 आ रखी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी क्वेश्चन में भरो। मतलब यही है कि हमने एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, बस यही है इतना। ठीक है, अब ऐसा ही आपके पास ये वाला क्वेश्चन है जो इसका सेकंड पार्ट है, तो इसका सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम है फर्स्ट पार्ट की तरह, आप लोग इसको होमवर्क के लिए कर सकते हो सेकंड पार्ट को। जो थर्ड पार्ट है इसको मैं करवा देता हूँ। देखो यहाँ बेटा, थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ पर अब हमारे पास 1 नहीं आया, अब हमारे पास 1 नहीं आया, हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, कोफिशिएंट चेंज हो गया। तो चेंज होने की वजह से हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दोबारा लिखेंगे बस चलो बेटा, अब करते हैं हम इसको x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। देखो यहाँ पर हमारे पास दोनों कोफिशिएंट भी सेम है और वेरिएबल तो सेम होना ही चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा नहीं कि भाई आप इसका 3 देखोगे, आपने y का 3 देख लिया, यहाँ 3 देख लिया, तो इसको करो, ऐसे नहीं, सेम वेरिएबल के आपके पास कोफिशिएंट सेम आना चाहिए और अपोजिट साइन भी सेम आना चाहिए। तो करते हैं, चलो बच्चों, तो अब हम करते हैं इसको यहाँ से, इससे कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ पर होता है 2 और 1 कितना होता है 3x एंड 12 और 6 18, सिंपली कट जाएगा, 3 बन जा 3 एंड 3 3 जा 18 हो गया। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। सिमिलरली जैसे हमने करा कि आप किसी भी इक्वेशन में भर लो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोग उस इक्वेशन को चूज़ करो जो छोटी होगी और सिंपल भी होगी। अब छोटी या सिंपल का मतलब ये होता है कि जहाँ नंबर छोटे होते हैं, तो मुझे तो यहाँ नंबर छोटे लग रहे हैं, इधर x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 में आप यहाँ भर सकते हो इजीली। ठीक है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 में भर देंगे, तो ये आपका आ गया, भर दो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x की आ जाएगी 6। ठीक है, अब इसको ऐसे कर, इक्वल का साइन है, बीच में दोनों तरफ साइन सेम है। अगर हमारे पास अपोजिट साइन होते हैं, बीच में इक्वल होता है, चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, तो डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो y क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 0। ये आपके पास x आ गया, आपके पास 6, y आ गया आपके पास 0। अगर आपको चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो आपने कुछ नहीं करना, आप बस इधर इस जो भी आपको इक्वेशन दे रहे, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। चलो फिर अब यहाँ देखो, x प्लस 3y, ऐसे बहुत सिंपल है, x प्लस 3y है ना, इज इक्वल टू 6। x की कितनी वैल्यू है आपके पास, 6 है, यहाँ भर दो, y कितना है आपके पास 0। तो इसको सॉल्व करके अगर ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो आपका आंसर सही है। 3 0 से कितने होते हैं 0, यस, LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये भी सही है। अगर चेक के लिए होता है कि चेक आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, हाँ, अब जो हमारा जो केस 2 रह गया, क्या रह गया हमारा, केस 2 को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैं दोनों केस आपको बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हमने क्या करा, एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ, हल्का सा रिविजन है, ध्यान से देखना। एलिमिनेशन मेथड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, हो सकता है कि मैं 3 में कर सकता हूँ, पर अभी के लिए हमने 2 पार्ट में कर रखा है। पहले पार्ट का नाम क्या है, डायरेक्ट एक्शन, और दूसरे पार्ट का नाम क्या है, इनडायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब है कि कोफिशिएंट को सेम रहने दो, साइन भी आपके पास, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से ना हमें तो अपोजिट साइन ही दे ही रखे हैं, तो ये हो गया यहाँ से। अब दूसरे में क्या है आपके पास, इनडायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको नंबर भी दे रखे होंगे, नंबर अलग अलग दे रखे होंगे, और साइन भी कैसे दे रखे होंगे, सेम, तो मेहनत करनी पड़ेगी।